हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य हिंदी गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अनुसार आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य हिंदी गद्य बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस। तो आइए एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं पहले, फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर, क्वेश्चंस की ओर। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मेजर 1 हिंदी गद्य देख रहे हैं आप। इकाई 1 लिखा है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण। उसके बाद इकाई 2 में देख रहे हैं हिंदी कहानी स्वरूप और विकास। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत डिटेल में वीडियो में पढ़ाई गई है, ज़रूर देख लीजिएगा। वापसी कहानी को भी पढ़ाया गया है, उषा प्रियमदा द्वारा रचित, ज़रूर देख लीजिएगा। इकाई 3 हिंदी नाट्य साहित्य स्वरूप और विकास, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। हिंदी एकाकी स्वरूप और विकास, टूटते हुए सुरेश चंद्र शुक्ल चंद्र। इकाई 4 हिंदी निबंध स्वरूप और विकास। इसके अलावा इकाई 5 में देखिए हिंदी की अन्य गद्य विधाएं स्वरूप और विकास। इस प्रकार सिलेबस को फटाफट नोट डाउन किया होगा। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं इकाई 1 की ओर। इकाई 1 में महत्वपूर्ण प्रश्न में नंबर 1 हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। डबल स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ट्रिपल स्टार अर्थात मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा रामगढ़ की रानी पर आ जाते हैं। प्रश्न है रामगढ़ का इतिहास लिखिए, सिंगल स्टार, एक बार देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है रानी अवंतीबाई लोधी का सन 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, डबल स्टार। इसके अलावा रानी अवंतीबाई और ग्राम खेरी मंडला की लड़ाई में क्या हुआ, सिंगल स्टार। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे रानी अवंतीबाई के कितने पुत्र थे, उनके पुत्रों का नाम क्या था। रानी अवंतीबाई का बलिदान स्थल कौन सा है। इकाई 2 में देखिए हिंदी कहानी उद्भव एवं विकास, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, डबल स्टार है अर्थात वेरी आईएमपी है। चौथा प्रश्न हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। और 5वां प्रश्न है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए, मोस्ट आईएमपी, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। तो विद्यार्थियों प्रीवियस वीडियोस में जाके उसने कहा था कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो उस पर आधारित कोई भी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सरल कहानी है। लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, डबल स्टार। अगर कहानी ना मिले तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव से तात्पर्य भी यहाँ पर सारांश से है। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ट्रिपल स्टार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। अगली कहानी है पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न टिक करेंगे प्रेमचंद ने ऐसा क्यों लिखा कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता, पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अगला प्रश्न नोट करेंगे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके आने वाले एग्जाम बिल्कुल करीब है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य की तैयारी इन्हीं प्रश्नों से कर सकते हैं आप, संभावित प्रश्न है, उपयोगी है। अगला है लघुत्तरी में पंच परमेश्वर की कहानी का उद्देश्य क्या है, ट्रिपल स्टार। 5वां प्रश्न इसी में है आगे, पंच परमेश्वर पाठ के द्वारा प्रेमचंद जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, डबल स्टार। 6 नंबर का प्रश्न है जुम्मन शेख का
चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इकाई 2 में ही प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे पुरस्कार कहानी से। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, टिक मार्क करेंगे। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। उक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। उसी क्रम में चौथा प्रश्न है, मधुलिका स्वदेश की रक्षार्थ प्राण देने वाले वीर पिता की पुत्री थी। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण वह स्वदेश के विरुद्ध अरुण की सहायता के लिए तैयार हुई? डबल स्टार। इसी क्रम में छठवां प्रश्न, मधुलिका ने अरुण के साथ ही अपने लिए भी प्राणदंड की याचना की, क्या ऐसा उसका करना उचित था? सिंगल स्टार। लघुत्तरी में लगाएंगे निशान, टिक करेंगे। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सिंगल स्टार है। और सातवां प्रश्न इस कहानी में अंतिम प्रश्न है, कौशल के महाराज के साथ खेत में मधुलिका क्या कर रही थी तथा क्यों? डबल स्टार। चलिए चलते हैं वापसी कहानी उषा प्रियमदा की ओर। वापसी कहानी में पहला प्रश्न लिखेंगे, वापसी कहानी का कथानक लिखिए। सिंगल स्टार। दूसरा प्रश्न, वापसी कहानी की भाषा शैली एवं संवाद शैली पर प्रकाश डालिए। डबल स्टार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह जीवन अब उन्हें एक कोई खोई निधि सा प्रतीत हुआ है। इस कथन को पाठ के आधार पर समझाना है आपको। ट्रिपल स्टार। इसी क्रम में छठवां प्रश्न है, वापसी कहानी का सार संक्षेप में देते हुए कहानी के पात्र गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। ट्रिपल स्टार। वापसी कहानी आपको डिटेल में पढ़ाई गई है, वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी ताकि वापसी कहानी को पढ़कर उस पर आधारित सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाए। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आगे है, गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी और क्यों? डबल स्टार लगाएंगे, वेरी IMP है। वापसी कहानी का उद्देश्य लिखिए। डबल स्टार लगाएंगे, वेरी IMP है। चलिए नोट डाउन करते हैं तीसरी इकाई को। तीसरी इकाई में पहला प्रश्न नोट डाउन करेंगे, नाटक से क्या आशय है? नाटक के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। डबल स्टार। दूसरा प्रश्न, हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। डबल स्टार। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है, नाटक और एकाकी में क्या अंतर है? डबल स्टार। अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, मोहन राकेश के नाटकों में निहित आंगिक अभिनय पर प्रकाश डालिए। डबल स्टार है। राजहंस नाटक से आसक्ति और किसका द्वंद्व है? डबल स्टार। लघुत्तरी प्रश्न की श्रृंखला में। चौथा प्रश्न, मोहन राकेश की नाट्य रचना में व्यक्त भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ट्रिपल स्टार। और उसी क्रम में अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। दीपदान एकाकी रामकुमार वर्मा से लेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकाकी दीपदान का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न, दीपदान एकाकी के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। और सातवां प्रश्न, दीपदान एकाकी के कथानक की विवेचना कीजिए। दीपदान में ही लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। चौथा प्रश्न, दीपदान एकाकी के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। टूटते हुए एकाकी में बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। टूटते हुए एकाकी का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। चौथा प्रश्न, एकाकी टूटते हुए के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में टूटते हुए एकाकी की विषय वस्तु क्या है? नंबर 2, टूटते हुए एकाकी के सभी पात्र नौकरी कर रहे हैं फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं होती? डबल स्टार। और अंतिम प्रश्न, टूटते हुए एकाकी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सिंगल स्टार। इकाई 4 की ओर चलते हैं। इकाई चतुर्थ में पहला प्रश्न टिक करेंगे, निबंध की परिभाषा दीजिए एवं निबंध के विकास पर टिप्पणी लिखिए। सिंगल स्टार। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध
मित्रता का सारांश लिखिए, ट्रिपल स्टार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषागत विशेषताओं के साथ साथ उनके साहित्यिक परिचय पर भी प्रकाश डालिए, ट्रिपल स्टार। लघोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ट्रिपल स्टार। चौथा प्रश्न, मित्रता पाठ का उद्देश्य क्या है, सिंगल स्टार। पांचवा प्रश्न, विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी सिद्ध होता है, कैसे, सिंगल स्टार। दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में अशोक के फूल से दूसरा प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का सारांश प्रस्तुत कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न, अशोक के फूल का निबंध का उद्देश्य क्या है, डबल स्टार। अशोक के फूल निबंध में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, डबल स्टार। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पहला प्रश्न। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सारांश लिखिए, ट्रिपल स्टार। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, साहित्य और संस्कृति की सुगंध विश्व पटल पर फैलाने में मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान है, स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया है। पांचवा प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। आठवां प्रश्न, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई है, सिंगल स्टार। इकाई 5 के प्रश्नों में पथ के साथी के अंतर्गत देखेंगे संस्मरण क्या होता है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तीसरा प्रश्न, पथ के साथी संस्मरण में व्यक्त सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को विश्लेषित कीजिए, ट्रिपल स्टार। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में पथ के साथी गद्य की कौन सी विधा है, पहला प्रश्न, सिंगल स्टार। पांचवा प्रश्न, पथ के साथी संस्मरण की अंतर्वस्तु स्पष्ट कीजिए। और इसी क्रम में सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत अमृतलाल वेगड़ जी द्वारा रचित। तीसरा प्रश्न, एक नदी की सांस्कृतिक यात्रा और जीवन दर्शन का अमृत है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, स्पष्ट कीजिए। इकाई 5 से ही पांचवा प्रश्न, अमृतलाल वेगड़ और नर्मदा नदी के बीच के सुखद संबंध को स्पष्ट कीजिए, डबल स्टार। भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है, कहानी के आधार पर पुष्टि कीजिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट एमपी। इसी क्रम में भोलाराम के रिटायर होने के बाद उसे और उसके परिवार को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः एक महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित कहानी को पूरा वीडियोस में समझाया गया है, प्रीवियस वीडियो में। लिंक मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, भोलाराम का जीव कहानी के लिंक दे दूंगी आपको, आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर फिर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, अगर मकान मालिक वास्तव में मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इस वाक्य में निहितार्थ में व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कीजिए, व्यंग को स्पष्ट करना है। 10वां प्रश्न, लेखक इस व्यंग के माध्यम से वर्तमान में किन अवस्थाओं पर सीधा प्रहार कर रहा है, अपने मौलिक विचार लिखिए। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है 4था, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था, सिंगल स्टार। और इसी क्रम में इकाई 5 में 5वां प्रश्न है, बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया, सिंगल स्टार। 5वीं इकाई से ही जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद जी की दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखेंगे। चौथा प्रश्न नोट डाउन करेंगे, डबल स्टार लिखा है, श्री अरविंद का राजनीतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कैसे हुआ, वेरी आईएमपी है। श्री अरविंद का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान लिखिए, सिंगल स्टार। लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न, प्राचार्य क्लार्क महोदय ने अरविंद की तुलना करते समय क्या कहा। 5वां प्रश्न, श्री अरविंद
आश्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इकाई 5 में अगला टॉपिक हमारा है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न, बच्चन जी की आत्मकथा की विशेषताएं लिखिए। सिंगल स्टार एक बार देख लेना। लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में डबल स्टार, वेरी आईएमपी। क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। उसी में चौथा प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन की घटनाओं का चित्रण किया है। किन घटनाओं का किया है आपको बताना है। चलिए डायरी, कठिन समय में रमेश चंद्र शाह पर आ जाते हैं। उसका पहला प्रश्न टिक मार्क कर लेंगे, ट्रिपल स्टार है, मोस्ट आईएमपी है। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। ये अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख था विद्यार्थियों। इस प्रकार इकाई 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, संभावित है, आने की संभावना है। ये प्रश्न उत्तर आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, परंतु सिलेबस और कोर्स को पूरा एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। तो इस प्रकार आज आपने बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और भी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इसी प्रकार संभावित प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेंगी, तो बने रहिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।